हम सभी लोग यहां पर बड़े भाव से मना रहे थे। भागवत जी का जो आत्मा है, दसम स्कंद तो भगवान की आत्मा है। कल हम सभी श्रवण कर रहे थे किस तरह से भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद जी को भगवान ने भक्ति प्रदान की। दसम स्कंद के पहले जो नवम स्कंद है उसमें राम कथा परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी ने गाई है। मानो सुखदेव जी कहना चाहते हो कि अगर कृष्ण को समझना है तो आपको राम कथा सुननी पड़ेगी, और राम जी को समझना है तो आपको शिव कथा सुननी पड़ेगी। इसकी परिभाषा है। अगर हम सीधे ही परमहंस के उस रस में प्रवेश कर गए तो हमें अभिमान भी आ सकता है, हमारे अंदर काम का भी जन्म हो सकता है, क्रोध का भी जन्म हो सकता है। पर अगर हमें शिव की भक्ति प्राप्त होगी और राम जी की भक्ति प्राप्त होगी तो स्वतः हम भी जैसे भगवान ने गोपियों के संग रास किया वैसे हम भी भगवान के साथ में रास में प्रवेश कर सकते हैं। ये इसकी भूमिका है। कल बड़ा प्यारा उत्सव, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नंद बाबा के यहां 6 महीने तक उत्सव चला और भगवान के आने के उत्सव में सभी भूल गए घर का काम करना, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा जो प्रारब्ध है, जीवन लेने का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है भगवान को पाना। और इसीलिए वहां सभी जितनी भी गोपी हैं, गोप हैं, सभी अपना कार्य भूलकर और भगवान के उत्सव में निमग्न हैं, उत्सव मना रहे हैं। जब तक हमारे जीवन में उत्सव नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में कभी उत्साह नहीं हो सकता। दोनों की परिभाषा है। बिना उत्सव के उत्साह नहीं होता, पर बिना उत्साह के उत्सव भी नहीं होता। अगर जीवन में उत्साह है तभी उत्सव है। कभी ऐसा होता है कि राजा भी दुखी रहते हैं और कभी फकीर संत भी प्रसन्न रहते हैं। उसका कारण है कि जीवन में, उसके जीवन में अगर भगवान का प्रादुर्भाव है, यमन राज, तो प्रसन्नता होती है। केवल धन से प्रसन्नता नहीं आती, जीवन में हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। जीवन में हम उत्साह के साथ में जीते हैं तो हमारे जीवन में हर दिन उत्सव के रूप में आकर हमें आनंद प्रदान करता है। और बड़ा प्यारा भाव यहां पर सुखदेव जी दे रहे हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महान्, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातालादो महामनः, आहूय विप्रहान वेदाज्ञा स्नातः सुचेरलंकृता।
नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामनः। आज नंद बाबा महामना होकर लुटा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति से याचना की जाए और अगर वो याचना के बाद में हमें कुछ प्रदान करता है तो वो अपने मन से दे रहा है, क्योंकि हमने मांगा है और वो दे रहा है। पर उसके पास में पहुंचे और कुछ ना मांगे और कुछ ना मांगने के बाद में वो हमारे मन की समझ जाए और मन की समझकर वो बिना मांगे ही हमें बहुत सारी वस्तु प्रदान कर दे, ये है महामना। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना। आज महामना होकर लुटा रहे हैं। आहूय विप्रान वेदा ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। धन भी लुटा रहे हैं, ऐश्वर्य भी लुटा रहे हैं, अन्न भी लुटा रहे हैं। और जहां पर सबको देने वाले प्रभु का जन्म हुआ हो, वहां पर किसी वस्तु की कमी तो हो ही नहीं सकती। जहां लक्ष्मी पति पधारे हो, वहां पर लक्ष्मी की कभी कभी और कमी का तो सवाल ही नहीं। आज नंद बाबा के द्वार पर गरीब भी आकर राजा बन जाते हैं। किसी को हाथी लुटा रहे हैं, किसी को घोड़ा लुटा रहे हैं। हाथी देना कोई बड़ी बात नहीं, हाथी लेना बहुत बड़ी बात है। अगर जितना हम सब एक महीने में भोजन करते हैं, उतना हाथी तो 2 या 3 दिन में भोजन कर जाता है। तो हाथी देना कोई बड़ी बात नहीं, हाथी को लेना बड़ी बात। इसका मतलब है कि नंद बाबा के यहां कोई अयाचक नहीं आ रहे, जिनके पास में कुछ नहीं है वो नहीं आ रहे, बल्कि जिनके पास में बहुत कुछ है वो भी नंद बाबा से आज मांगने के लिए आ रहे हैं। आहूय विप्रान वेदा ज्ञान। ब्राह्मणों को लुटा रहे हैं, संतों को लुटा रहे हैं। जीवन में दान की बड़ी महिमा है और कलयुग में तो इसका विशेष प्रभाव है। सभी ब्राह्मण स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं, सभी संत आके आज भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है जहां पर साक्षात भगवान भी आकर और भक्तों से आशीर्वाद लेते हैं। आज भी वृंदावन में जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो वहां पर साल भर ब्रजवासी भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, राधा रमण जी का आशीर्वाद लेते हैं। पर कृष्ण जन्माष्टमी को दिन सभी ब्रजवासी आशीर्वाद देते हैं, हे लाला आप प्रसन्न रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और आप मुस्कुराओगे तो हमारे जीवन में भी मुस्कुराहट बनी रहे। ये इसका प्रभाव है कि धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रभ्यः समलंकृते तिलांद्रेण सप्तरत्नोघा सात कुंभा धेनु नाम नियुते प्रादा। भगवान का जन्म क्यों हुआ है? भगवान आते क्यों हैं? वैसे गोस्वामी जी ने मानस जी में तो बड़ा प्यारा भाव दिया है
विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। धेनु नाम निवते प्रादान विप्रभ्यासम अलंकृते। गाय के लिए गोपाल ने गाय के लिए आते कहा है प्रभु? भगवान आते हैं किसके लिए? गाय के लिए। और भगवान का नाम भी गोपाल है। गोपाल, गोपाल का अर्थ होता है जो भक्तों के इंद्रियों को अपनी ओर खींचे, या जो गायों की रक्षा करे, उन्हीं का नाम गोपाल है। और नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम। सुखदेव जी ने 2 बार महामना कहा है। एक बार कह के फिर दोबारा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम दान करते हैं तो अपने लिए भी कुछ बचा के रखते हैं। पर आज नंद बाबा दान कर रहे हैं तो अपने बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे, सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। गोपाल कहाँ आ रहे हैं? गोकुल में आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? गाय के लिए आ रहे हैं। गोपाला। वैसे तो भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यही बात ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है। पहला शब्द तो हानि कहा, दूसरा शब्द ग्लानि कहा। वैसे तो हानि से भी बड़ा है ग्लानि, पर धर्म जब अधर्म में परिणत होता है और अधर्म ग्लानि के रूप में होता है, हानि के रूप में होता है, तब श्री राधा रमण लाल जी का प्राकट्य उत्सव होता है। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। बोले राधा रमण लाल की।